रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर पहली बार ट्रेन में सफर कर रही थी। वो छोटे से गांव के जंगल से आई थी। कवि बहन जी, आप अपने बैग नीचे रख ले, यहाँ मैं बैठ जाती हूँ। अरे, तुम्हारे लिए मैं अपना कीमती बैग नीचे क्यों रखूँ? गवार कहीं की, अपने बच्चों को लेकर नीचे बैठ जा, मेरा दिमाग न खराब कर। देखिए बहन जी, मैं गवार बेशक हूँ, लेकिन इस सरकारी ट्रेन की सीट पर बैठने का पूरा हक है, इसलिए आप अपने बैग को नीचे रखो, यहाँ मैं और मेरे बच्चे बैठेंगे। एक तो तीन बच्चों को लेकर सफर करती हो और ऊपर से जुबान भी चलाती हो। जाओ यहाँ से, हम अपने बैग नहीं हटाएंगे, तुम यहीं पर नीचे बैठ जाओ। अजीब पक्षी है, अपनी पत्नी को समझाने की बजाय उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं। उन तीनों में ऐसे बहस हो रही थी। पास में एक पढ़ा लिखा समझदार कबूतर बैठा था और वो ही अपनी सीट छोड़ते हुए बोलता है, अरे चिड़िया बहन, आप अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठे, मैं खड़ा हो जाता हूँ। जी नहीं नहीं, आप परेशान न हो, मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ। अरे नहीं, अब तो मैं उठ गया, अब आप ही बैठे। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कौवों के सामने ही बैठ जाती है। गोरी तो अपना मुँह फेरते हुए बोलती है, अब पूरा सफर इस गवार को देखते हुए बिताना होगा, ना जाने कहाँ से आ गई। आप बार बार मुझे ही क्यों सुना रही हो? मैं गवार हूँ तो आपसे खाने को तो नहीं मांग रही। मांगेगी कैसे? तेरा मुँह ना तोड़ दूंगी। चल अपना मुँह दूसरी तरफ करके बैठ, मेरा मूड ना खराब कर। अगर आपको परेशानी है तो ये सीट छोड़ दे, मैं तो अपने बच्चों को लेकर कहीं नहीं जाऊंगी, ऐसे ही बैठूंगी। ऐसे गोरी और रानो की नोक झोंक के बीच ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़े जा रही थी। उनके साइड वाली सीट पर तोते का परिवार बैठा था। उसकी पत्नी पराठे खा रही थी। रानो के बच्चे उसे टकटकी लगाए देख रहे थे। पति जी, इन छोटे बच्चों को शायद भूख लगी है, ये ले, आप एक एक पराठा इन्हें दे दे, हमारे पास तो वैसे भी फालतू ही हैं। हाँ, आप सही कहती हो, लो नन्हे बच्चों, आप ये पराठे खा लो। छोटे बच्चे तो तुरंत ही पराठे उठा लेते हैं। गोरी फिर से बोलती है, गवार कहीं की, मुझसे तो नहीं, लेकिन उस तोते से तो मांग लिया खाने को। कवि बहन जी, हमने नहीं मांगा, उन्होंने खुद से ही दिया है। और सब पक्षी आपकी तरह नहीं होते, जब तेरे बच्चे भूखों की तरह देखेंगे तो कोई न कोई भिखारी समझ के दे ही देगा। देखिए कवि जी, मेरे बच्चों को भिखारी बोलना बंद करो, बच्चों को तो सब चीज दे देते हैं, इसमें बुराई ही क्या है? हाँ गोरी, देखो बच्चे खाना मांगे और माँ सफाई उतारे, ये बढ़िया तरीका है खाना मांगने का। उन तीनों की बात मिट्ठू तोता काफी देर से सुने जा रहा था। वो गोरी कवि को जवाब देता है, देखिए कवि जी, हमने नन्हे बच्चों को अपनी मर्जी से पराठे दिए, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ कवि जी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और ये चिड़िया जब से यहाँ बैठी है, आप इन्हें ही सुनाई जा रही हो। दोनों कवि चुप हो जाते हैं। ट्रेन कुछ देर बाद स्टेशन पर रुक जाती है। कुछ पक्षी तो ट्रेन से उतर जाते हैं और कुछ वापस से भर जाते हैं। कुछ ही पलों में ट्रेन हॉर्न देकर वहाँ से धीरे धीरे चलने लगती है। ये गवार चिड़िया तो यहाँ भी नहीं उतरी। अब तो लगता है पूरा सफर इसकी सड़ी हुई शकल को देखकर ही बिताना होगा। देखिए, अब आप बार बार मेरी शकल को न ताने दें, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, आप अपना मुंह दूसरी तरफ कर ले। हाँ हाँ करती हूँ, अब तू तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, मैं ही अपनी आँखें बंद करती हूँ। फिर गोरी कवि आँखें बंद करके लेट जाती है। चिड़िया का ध्यान कौवे पर जाता है, वो तो उसे घूरे जा रहा था। लगता है गोरी सो गई, अब उसे सुंदर चिड़िया से मीठी मीठी बात करता हूँ। देखे चिड़िया, आप चाहे तो मेरे पास बैठ जाए, आपको बच्चों के साथ परेशानी हो रही होगी। नहीं नहीं धन्यवाद, मैं अपने बच्चों के साथ आराम से बैठी हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। झूठ झूठ मत बोलो, आप कैसे घुस घुस कर बैठी हो? आओ मेरे पास बैठो, यहाँ कितनी जगह है। मम्मा, ये कौवा अंकल ठीक कहता है, हम दोनों भाई यहाँ बैठ जाते हैं, फिर आप और गुड़िया यहाँ आराम से बैठना। ऐसे बोलकर चिड़िया के बच्चे कौवे के पास बैठ जाते हैं। कौवा तो उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अरे अंकल, आपने हमें नीचे क्यों गिराया? बदमाश बच्चों, तुम्हारी माँ बैठती तो जरूर बिठाता, चिल्लर पार्टी के लिए कोई जगह नहीं, भागो यहाँ से। कौवे भाई, ये क्या बदतमीजी है? कुक्कू मुक्कू, आप दोनों मेरे पास बैठे, यहाँ पर आए। ऐसे दोनों बच्चे अपनी माँ के पास बैठ जाते हैं। कुछ देर शांत रहने के बाद कालू कौवा गाना गाता है और बीच बीच में चिड़िया को आँख मारता है। वो मेरे सामने बैठी है, मगर उसे कुछ बात न हो पाई है, प्लीज
इशारा भी करता हूँ। इसमें हम दोनों चिड़िया चिड़िया मेरे पास आओ। वो मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात न हो पाई है। मैं इशारा भी करता हूँ मगर वो पास नहीं आती है। चिड़िया आप मेरे पास बैठे। कौवे जी, ये क्या बदतमीजी है? आप मुझे देख देख कर गाना क्यों गा रहे हो और एक आँख को बार बार क्यों मिचका रहे हो? मेरा मुंह मेरी आँख, जब चाहे तब गाऊं। अब इसमें आपको क्या एलर्जी है? मम्मा चिड़िया चुप हो जाती है। कुछ देर बाद एक चने बेचने वाली चिड़िया आती है। चने वाली खट्टे खट्टे चने वाली, नींबू वाले चने वाली। मिट्ठू जी 10 रुपए के चने लेना जरा। चने वाली बहन जी, हमें 20 रुपए के चने दे दो। चने बेचने वाली उनको 20 रुपए के चने दे देती है। तभी कालू कौवा भी उससे चना मांगता है। अरे ओ चने वाली, जरा 20 रुपए के चने मुझे भी तो दे। फिर वो कौवे को भी चने दे देती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। कौवा चिड़िया को फिर से परेशान करता है। अरे चिड़िया, गुस्सा छोड़ो और मेरे साथ चने खा लो। मैंने ये 10 रुपए के तुम्हारे लिए ही खरीदे हैं। जी नहीं शुक्रिया, आप ही खाएं। मेरे पास पहले से ही चने हैं, मैं घर से लाई थी। फिर चिड़िया अपनी पोटली से तीनों बच्चों को चने देती है और खुद भी खाती है। कौवा फिर से बोलता है, चिड़िया बच्चों के पिता नहीं दिखते, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आए? कौवे अंकल जी, हमारे पापा नहीं है। वो काफी दिन पहले हमें छोड़ के चले गए। वो एक हादसे में मर गए। अच्छा, तो तुम विधवा हो। चलो बढ़िया है, अब तुम्हें छेड़ने में और भी मजा आएगा। क्या कहा आपने? आपको ऐसी बात करने में शर्म नहीं आती? बेशरम कौवा कहीं का, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मरते भी तो नहीं है ये। रानो चिड़िया की ऊंची आवाज सुनकर गोरी तो नींद से जाग जाती है। गवार चिड़िया, तूने मेरे पति को बेशरम कहा। तेरी इतनी हिम्मत? अब आपका पति बेशरम है तो इन्हें बेशरम ही कहूँगी, कोई अक्लमंद नहीं कहूँगी। रुक, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ, तेरा मुंह तोड़ती हूँ। इतना बोलकर गोरी चिड़िया को मारने आगे बढ़ती है, लेकिन तीनों बच्चे तो अपनी माँ को जरा भी उठने नहीं देते। वो गोरी को धक्का मारते हैं और पीछे गिरा देते हैं। मेरी गोरी को धक्का दिया, चिल्लर पार्टी, तुम्हें तो अभी मजा चखाता हूँ। ऐसे बोलकर कौवा भी आगे बढ़ता है। मम्मा चिड़िया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। छोटे बच्चे तो कालू को चिपट जाते हैं। फिर वो चारों कालू की खूब पिटाई करते हैं। गोरी तो डर के मारे चुप थी। अब क्यों नहीं गाता गाना? लगता है सब भूल गया। कवि जी, घर जाकर इन्हें गाना गाना फिर से सिखाना। लगता है बेचारे भूल गए हैं। अब कौवे की खूब पिटाई हो चुकी थी। ट्रेन रुक जाती है। चिड़िया का स्टेशन आ चुका था। वो ट्रेन से बाहर चली जाती है। कौवे की मार खाई शक्ल देखकर वहाँ बैठे सब पक्षी चुप चुप हंस रहे थे। कौवे, जिसे तुम बार बार गवार बुला रही थी, वो तुम्हारे पति की खूब धुलाई करके गई है। मिट्ठू ऐसे बोलता है, लेकिन कालू गोरी तो अब पूरा सफर चुप होकर काटते हैं। वो तो पूरे सफर में अब एक दूसरे से भी कोई बातें नहीं करते। गोरी कौवे का पति कालू कौवा अच्छी खासी नौकरी करता। वो काम से लौटते समय अपने घर को तमाम चीजें लेकर जाता, तो वहीं गरीब रानो चिड़िया अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से पाल रही थी। गौरी आंटी, दरवाजा खोले। घर में जग्गू कौवा अकेला था, इसलिए वो दरवाजा खोलता है। बताओ कुकू, मेरे घर क्यों आए हो? जग्गू दोस्त, मेरी मम्मा काम पर गई है। मैं सुबह से घर में अकेला बैठा हूँ। क्या हम दोनों थोड़ी देर खेल सकते हैं? आज मेरी मम्मा भी अपनी सहेली के घर गई हुई है। तुमने अच्छा किया जो मेरे घर आ गए। हम दोनों मिलकर मेरी नई फुटबॉल से खेलेंगे। ऐसे जग्गू कौवा कुक्कू को घर के अंदर ले जाता है। वो उसे ढेर सारे खिलौने दिखाता है। अरे वाह जग्गू, तुम्हारे पास तो ढेर सारे खिलौने हैं। क्या तुम्हारे पापा खिलौनों की फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं, मेरे पापा जंगल के सबसे बड़े होटल में काम करते हैं और खाने को अच्छी अच्छी चीजें भी लाते हैं। पिज्जा, आइसक्रीम सब लेकर आते हैं। फिर वो दोनों नई फुटबॉल से खेल खेलने लगते हैं। उन्हें काफी देर हो जाती है। कालू कौवा हर दिन की तरह घर आता है। उसके तुरंत बाद ही गोरी कौवी भी आ जाती है। ये पापा कोल्ड ड्रिंक ले आए, वो भी दो पीकर बहुत मजा आएगा।
और मैं भी जग्गू बेटे चाउमीन लेकर आई हूँ। कोल्ड ड्रिंक और चाउमीन खाने में एकदम मजा आ जाएगा। फिर गौरी कवि 3 गिलासों में पेप्सी घालती है और 3 ही प्लेटों में चाउमीन घालती है। खाओ खाओ जग्गू बेटे, चाउमीन खाओ। कालू जी आप भी खा लें वरना ठंडी हो जाएंगे। इतना बोलकर गौरी और जग्गू चाउमीन खाने लग जाते हैं। कुक्कू उन्हें देखे जा रहा था। गौरी ये क्या, तुमने इस बच्चे को कुछ भी नहीं दिया, थोड़ी सी चाउमीन ही दे दो। क्यों दें, हम अपनी चीजें इस गरीब को क्यों दें? ये कोई हमारा रिश्तेदार लगता है? गौरी बेचारा बच्चा ही तो है, थोड़ा सा दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ओए चिड़िया के बेटे, तू मेरे घर में आया कैसे? चल बाहर निकल, हमें बचने भी नहीं देगा, गरीब कहीं का। ऐसे गौरी कवि उस छोटे चिड़िया के बच्चे को घर से भगा देती है, लेकिन कुक्कू तो घर जाकर चाउमीन पेप्सी खाने की ही जिद करता है। उसे प्लेट में रखी रोटी सब्जी बिल्कुल भी नहीं भाती। ले कुक्कू जल्दी से रोटियां खा ले, मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है। मम्मा ये भी कोई खाना है? मैं नहीं खाऊंगा ये रोटी, मुझे चाउमीन और पेप्सी पीनी है। मेरे बच्चे मैं तुम्हें सादा रोटी ही खिला सकती हूँ, इसलिए चुपचाप खा ले, नखरे ना करें। मम्मा जग्गू तो चाउमीन के साथ कोल्ड ड्रिंक भी पीता है, मैं तो फिर भी आपसे एक ही चीज मांग रहा हूँ, आप मुझे चाउमीन ही खिला दे। ठीक है कुक्कू, मैं कल ले आऊंगी, अब तो आप रोटी ही खा ले। फिर कुक्कू रोटी खाने लगता है। सुबह को एक छोले कुलचे वाला उनके जंगल आता है। वहाँ के सब पक्षी तो उसी के ठेले पर जमा हुए थे। मम्मा मम्मा वो देखें छोले कुलचे वाला, ये बहुत दिनों में आता है, आप भी चले? हाँ हाँ बेटे जरूर, मैं अपना पर्स तो ले लूं, आज हम छोले कुलचे ही खाएंगे, खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसे गौरी कवि अपना पर्स उठाती है और छोले कुलचे वाले के ठेले पर चली आती है। कुक्कू तो दूर से सबको देखे जा रहा था। मम्मा मम्मा ये छोले कुलचे कितने स्वादिष्ट हैं, मेरे लिए एक प्लेट और बनवा दें। हाँ हाँ क्यों नहीं जग्गू बेटे, पैसों की चिंता मत कर, तुझे जितना भी खाना है बस खाता जा। जग्गू कौवा गपा गप छोले कुलचे खा रहा था। तभी गौरी कवि का ध्यान कुक्कू पर जाता है। वो उसे भगाते हुए बोलती है, कब से घूरे जा रहा है, मेरे बेटे को ठीक से पचने भी देगा या नहीं? चल भाग यहाँ से। गौरी आंटी आप मुझे यहाँ से क्यों भगा रही हो? अब मैं आपके घर में नहीं हूँ, मैं तो रास्ते में हूँ। अरे रे इसकी तो जबान भी है, रुक जा गरीब चिड़िया के बेटे, तुझे मैं बताती हूँ। इतना बोलकर गौरी कवि कुक्कू के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती है और दूसरे पंख से दूसरा थप्पड़ मारती है। तभी मम्मा चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। अरे गौरी आप मेरे बच्चे को क्यों मार रही हो? आखिर इसने क्या गलती की है, आप मुझे तो बताएं। गलती? ये कहो बहुत बड़ी गलती की है इसने, मेरे बेटे को खाते देख बुरी नजर लगाता है तुम्हारा भुक्कड़ बेटा। गौरी ये क्या बात हुई? आप इस बात के लिए मेरे बच्चे को मार रही हो? तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती जो बच्चे पर जुल्म कर रही हो? लज्जा? लज्जा तुम्हें आनी चाहिए जो इतनी गरीब हो कि अपने बेटे को कुछ खिला भी नहीं सकती, भिखारन कहीं की। ऐसे चिड़िया को खूब सुना के गौरी कवि अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा मुझे भी छोले कुलचे खाने हैं, प्लीज आप एक प्लेट मेरे लिए भी लगवा दें। मम्मा चिड़िया अपना बटुआ देखती है, उसमें तो बस 10 रुपए पड़े थे। बेटा मैं शाम को ले आऊंगी, अभी मालिक ने पैसे नहीं दिए। रहने दे मम्मा, गौरी आंटी सही बोल कर गई है, आप मुझे कुछ नहीं खिलाती, अब मैं खुद ही आपसे कुछ नहीं मांगा करूँगा। ऐसे गुस्से में कुक्कू अकेला ही घर चला जाता है और मम्मा चिड़िया काम पर चली जाती है। वो बहुत दुखी थी। बदकिस्मती से आज भी मालिक चिड़िया को पैसे नहीं देता। रानो को तो अपने बेटे की चिंता हो रही थी। आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे के लिए चाउमीन पेप्सी लेकर ही जाऊंगी, लेकिन कैसे? मालिक ने तो आज भी पैसे नहीं दिए। हे ऊपर वाले, मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चे को कुछ नहीं खिला सकती। उसे बोलते बोलते कितने दिन हो गए। ऐसे रानो चिड़िया बहुत दुखी हो रही थी। उसकी सब बातें एक बूढ़ा पेड़ सुन रहा था। वो चिड़िया को चाउमीन कोल्ड ड्रिंक देते हुए बोलता है, छोटी चिड़िया परेशान न हो, अपने बेटे के लिए ये चीजें ले जाएं। पेड़ जी
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप मुझे ये चीजें नहीं देते तो मेरा बेटा कुछ नहीं खाता, मुझसे सिर्फ नाराज ही होता। आप एक भली चिड़िया लगती हो, इसीलिए जब भी आपको कुछ चाहिए तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। मैं गरीबों की मदद करता हूँ। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी वो सब चीजें लेकर घर जाती है। कुक्कू तो खुशी से झूम जाता है, उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। ये मेरी मम्मा ले आई। मुझे पता था आप मेरे लिए चाउमीन कोल्ड ड्रिंक जरूर लेकर आओगी। मुझे पता था, लाती कैसे नहीं, मेरा बेटा भूखा जो था। अब खा भी ले। ऐसे खुशियाँ ही मनाते रहोगे क्या? नहीं मम्मा, मैं नहीं खाऊंगा। मैं पहले गोरी आंटी को दिखा कर आता हूँ, वो हमेशा मुझे गरीब के ताने मारती है। मैं अभी जाता हूँ। फिर कुक्कू तो सारी खाने की चीजें लेकर गोरी कवि की खिड़की पर बैठ जाता है और मजे से खाता है। देख ले गोरी आंटी, अच्छे से देख ले, मैं चाउमीन कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ क्योंकि मेरी मम्मा गरीब नहीं है। कहीं से मांग कर लाई होगी तेरी गरीब माँ। आया बड़ा मुझे चिढ़ाने। चल चल भाग जा यहाँ से। मेरी मम्मा आपकी तरह नहीं है जो होटल का बचा हुआ खाना लेकर आती है। इस बात पे कालू कौवा हंस पड़ता है। गोरी गोरी, बच्चे ने सही कहा, आज हम खाते तो होटल का बचा कुचा ही है। फिर कुक्कू अपने घर चला जाता है और अपनी मम्मा के साथ चाउमीन खाता है। तो प्यारे दोस्तों, खाने पीने की चीजों में सबका साझा होता है। आप गोरी कवि की तरह बिल्कुल भी ना बने, बल्कि अपने आसपास के गरीब बच्चों को ऐसा खाना खिला दे जिनसे उन्हें खुशी मिले। आपका धन्यवाद। ये कहानी एक जालिम सांप की है जो किसी भी पक्षी के अंडे बड़ी आसानी से पी जाता और उस सांप का कोई कुछ भी नहीं कर पाता। इस बार मिट्ठू तोते की पत्नी ने एक अंडा दिया था। हरियाली, आप हर वक्त अंडे के पास रहें, वरना वो दुष्ट सांप हमारे अंडे को पी जाएगा। भतीजी, मुझे तो बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। जैसे ही उस सांप को पता चलेगा वो तुरंत ही आ जाएगा और हमारा अंडा भी पी जाएगा। हरियाली, हम इस अंडे के माता पिता हैं, तो कुछ दिन इसकी रक्षा नहीं कर सकते। बस एक बार अंडे से बच्चा आ जाए, फिर तो वो सांप भी कुछ नहीं कर पाएगा। भतीजी, मैं अंडे को पूरा पत्तों में ढक देती हूँ, अगर सांप आए भी तो उसे घोंसले में अंडा न दिखे। ऐसे वो तोते माता पिता अपने अंडे की सांप से रक्षा करते हैं, मगर सांप भी बड़ा होशियार था। उसे तो महक से ही पता चल जाता वो अंडा किस पेड़ पर है। अंडे की खुशबू, लगता है किसी पक्षी ने अंडा दिया है, मुझे जाना पड़ेगा। ऐसे सांप अपने बिल से बाहर आता है। वो अंडे को महक से पहचान लेता है और उसी पेड़ पर चला जाता है जिस पे हरियाली ने अंडा दिया था। उस समय मिट्ठू तोता भोजन लेने गया हुआ था और हरियाली घोंसले में बैठी बैठी सो चुकी थी। यहाँ तो अंडा नहीं है, लेकिन अंडे की खुशबू तो इसी घोंसले से आ रही है। मेरी नाक मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं अंडा ढूंढता हूँ, शायद तोते ने कहीं छुपा के रखा होगा। फिर सांप घोंसले के आजू बाजू फिरता है और उसे पत्तों में छिपा अंडा दिख जाता है। वो तो तुरंत ही अंडे को पीकर अपने बिल में चला जाता है। बड़े चातर होंगे ये छोटे पक्षी, अंडे को छुपाया मगर मुझसे नहीं बचा सकते। इस तरह से सांप अपने बिल में सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब मिट्ठू तोता दाना लेकर आता है तो बोलता है, हरियाली, मैं दाना लेकर आ गया हूँ, एक बार मुझे पत्ते हटाकर थोड़ा सा अंडा दिखा दे, तभी मैं दाना खाऊंगा। हरियाली जैसे ही अपनी चोंच से पत्ता हटाती है तो वहाँ पर कोई अंडा नहीं था, सिर्फ अंडे का खोल था। हरियाली, अंडा कहाँ है? अंडा कहाँ है? भतीजी, मेरे सोने के बाद वही जालम सांप आया होगा और हमारे अंडे को पी गया। मेरा अंडा। वो दोनों पति पत्नी अपने अंडे का दुख मनाते हैं। उनके रोने की आवाज से बाकी के पक्षी भी उनके पास आ जाते हैं। तोते हरियाली, आप दोनों चुप हो जाओ, उस बुरे सांप ने हमारे भी अंडे पिए हैं। एक दूसरे को देखकर ही संभलना होता है। पता नहीं ये सांप हमारे अंडे पीना कब बंद करेगा। मेरे पूरे अब तक 6 अंडे पी गया है ये मरा सांप, और हम पक्षी सांप को कुछ भी ना कर पाए। पहला अंडा था ये मेरा, जालम दुष्ट सांप पी गया। मेरी बद्दुआ से वो सांप बुरी मौत मरेगा, बुरी मौत मरेगा। फिर
बाकी के पक्षी तोते को समझाकर अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए। गोरी कौवी ने दूसरी बार अंडा दिया था और वो दुष्ट सांप उसका अंडा भी पी जाता है। कालू, सांप हमारा अंडा भी पी गया। कितनी भी कोशिश कर ले हम, मगर अंडे को सांप से नहीं बचा सकेंगे, नहीं बचा सकेंगे। मैं उस सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे तो वो हमारे किसी भी अंडे से बच्चे नहीं निकलने देगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सांप को मारने। कालू रुक जाओ, तुम सांप को नहीं मार सकते, वो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। कबूतर, कबूतर तो क्या करें, अपने अंडों को मरते हुए देखते रहें। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूँ सांप को मारने। ये बोलते हुए कालू कौवा तेजी से उड़ता है और सांप के बिल में चला जाता है। बाकी के पक्षी भी उसके पीछे पीछे आए थे। दुष्ट सांप छुप छुप के हमारे अंडों को पीता है। दम है तो मुझसे लड़के दिखा। कालू कौवा हूँ मैं, आज तुझे मार के ही दम लूंगा। तू मुझे मारेगा? दिमाग तो ठीक है ना, जो खुद मौत के बिल में आ गया। मुझे बस अंडे पीना पसंद है, पक्षियों को खाना नहीं चाहता मैं। भाग जा यहाँ से। दुष्ट सांप, तू अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझता है, तो मेरा मुकाबला करके दिखा। कालू तो गुस्से में था। वो बार बार सांप पर अपनी चोंच से प्रहार करता है, मगर सांप हर बार बच निकलता। फिर सांप एकदम से कालू कौवे को डस लेता है और अपने बिल में चला जाता है। हाय हाय, दुष्ट सांप मेरे पति को मार गया, खा गया मेरे पति को। मैं कुछ ना कर सकी, पहले मेरे अंडे को पी गया और अब मेरे पति को मार दिया। देख लिया आप सबने, यहाँ पे सभी मौजूद पक्षियों ने सांप से लड़ाई करने का अंजाम क्या होगा। वो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, ताकत के साथ साथ जहरीला भी है वो। अब दोबारा से कोई भी कालू जैसी गलती ना करना, वरना अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। फिर सभी पक्षी चुपचाप अपने घोंसलों को चले जाते हैं। बेचारी गोरी तो अकेली घोंसले में बैठी हुई थी, क्योंकि उसका पति कालू कौवे को सांप ने मार दिया था। ऐसे ही थोड़ा समय और गुजर जाता है। फिर एक दिन वहाँ पर छोटी चिड़िया रहने आती है। हाँ, मेरे अंडे देने का समय हो गया, मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये पेड़ काफी मजबूत है। फिर छोटी चिड़िया मजबूत घने पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है और 2 अंडे दे देती है। जब वो चिड़िया पानी पीने के लिए घोंसले को छोड़कर जाती है, तो वो सांप चिड़िया के अंडे भी पी जाता है। चिड़िया सांप को देख लेती है। दुष्ट, तूने मेरे अंडे पी लिए, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी, तुझे जिंदा जला दूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। छोटी चिड़िया, तेरे अंडे तो बहुत स्वादिष्ट थे, जल्दी जल्दी और अंडे दो, मैं उन्हें भी पीने आऊंगा। अब जा रहा हूँ चैन की नींद सोने, तंग ना करना। ये बोलते हुए सांप वहाँ से चला जाता है। चिड़िया तो अंदर से आग बबूला हो रही थी। तभी गोरी कौवी उसके पास आती है। चिड़िया बहन, गुस्सा करना छोड़ दें, आप सांप का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो ऐसे ही सबके अंडे पी जाता है। मेरा तो अंडा भी पी गया और मेरे पति को भी मार दिया इस दुष्ट सांप ने। इस दुष्ट सांप ने एक माँ के बच्चों को छीना है, मैं इसे इसकी सजा देकर ही रहूंगी। मैं जा रही हूँ। ये बोलकर छोटी चिड़िया बहुत तेज उड़ती है। वो सीधा इंसानों की बस्ती में जाती है। तभी चिड़िया की नजर किसान की पत्नी के कंगन पर जाती है। चिड़िया झट से उसे अपनी चोंच में लेकर भाग जाती है। किसान पति पत्नी चिड़िया का पीछा करते हैं। चिड़िया तो आगे आगे उड़े जा रही थी और वो कंगन सांप के बिल में फेंक देती है और वहाँ से दूर बैठ जाती है। किसान लाठी से सांप को मार देता है और अपने सोने का कंगन लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया तो बहुत खुश थी। अरे वाह वाह चिड़िया बहन, आपने तो कर दिखाया, आपने जालम सांप को मार दिया। अब ये दुष्ट कभी भी हमारे अंडे नहीं पी सकता। हाँ दोस्तों, ये सांप भले ही हमसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और देखो सांप को कैसे मार दिया। सब पक्षी बहुत खुश थे और छोटी चिड़िया के शुक्रगुजार भी थे, क्योंकि छोटी चिड़िया ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से जहरीले सांप को मार दिया था।